हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों, आज ही सेशन में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। सो बच्चों, 10 तक हम लोग कर चुके हैं, 10 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर आप लोग नहीं देखे हैं सेशन को तो जाकर जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो ना बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है बच्चों, तो फिगर दिया है बच्चों हम लोग को, फिगर में दिया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, जहाँ पे बच्चों ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, और बच्चों सी बी को जो प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो उस पर एक पॉइंट लिया है ई। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है बच्चों इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है बच्चों, ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और बच्चों ई एफ जो है ए सी पे परपेंडिकुलर है। सो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है बच्चों, ए बी डी ये वाला है और ई सी एफ बच्चों ये वाला है। ठीक है, ये वाला। सो हम लोग को दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल क्या बच्चों सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, लिखो गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, और क्या दिया है, यहाँ लिखा हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, और हम लोग को दिया हुआ है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये दे दिया हम लोगों को। ठीक है, प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये हम लोग को प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, ए बी डी और ई सी एफ क्या है, दोनों सिमिलर है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, कि गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हम लोग को दिया है बच्चों कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। राइट, सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रायंगल बच्चों आइसोसेलेस है तो बेस एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ठीक है, हम लोग को पता है अच्छे से। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों देयरफॉर एंगल ए बी डी। ठीक है बच्चों, एंगल ए बी डी, इस एंगल के लिए लिखेंगे बच्चों ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल, इसके लिए लिखेंगे बच्चों हम लोग ई सी एफ, एंगल ई सी एफ। ठीक है, इसको 1 बोल देंगे। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिख लेंगे इसको। नाउ अब बच्चों हम लोग को जो प्रूफ करना है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में देखो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है कि ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है और ई एफ ए सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी। ठीक है बच्चों, एंगल ए डी बी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में बच्चों एंगल ए डी बी, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये बच्चों बराबर होगा एंगल ई एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, ई एफ सी के बराबर होगा। ठीक है, दोनों क्या है बच्चों 90 के बराबर, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए डी बी और इस ट्रायंगल का बच्चों ये वाला एंगल ई एफ सी दोनों बराबर होगा। ठीक है, दोनों 90, यहाँ दिया भी हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। राइट, नाउ फिर से बच्चों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ यूजिंग 1। ठीक है, इसको तो हम लोग पहले लिख चुके हैं और कि हम लोग को पता है अगर ये बच्चों ए बी और ए सी बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, देखो ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल में है और ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में है। ठीक है, तो यहाँ लिख लिए हम लोग। नाउ बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
ठीक है। सो एंगल सिमिलरिटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बच्चों ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे ए बी डी होगा, ठीक है। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हम लोग आराम से मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, साइड्स को, एंगल्स को यहाँ पे, ठीक है। सो चलो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है यहाँ पे, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों कि इस ट्रायंगल का ए बी सी का साइड ए बी, ठीक है, साइड बी सी और मीडियन ए डी, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड पी क्यू, साइड क्यू आर और मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब क्या बच्चों, मतलब ये कि हम लोग को दो ट्रायंगल दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। सो ए बी सी का साइड ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगा, साइड बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल होगा और मीडियन ए डी मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल होगा, राइट बच्चों। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन कि अगर ये बच्चों साइड्स प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है और मीडियन ए डी मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, राइट बच्चों, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब देखो, अब बच्चों हम लोग को पता है कि मीडियन जो होता है, ठीक है, जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब बाइसेक्ट करता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों बी डी जो है वो डी सी के बराबर होगा और जो क्यू एम है वो एम आर के बराबर होगा, राइट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ए डी मीडियन है और यहाँ पे पी एम मीडियन है, राइट। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी को लिख लेंगे हम लोग 2 इंटू बी डी, ठीक है, बी सी को लिख लेंगे बच्चों 2 इंटू बी डी और क्यू आर को लिख लेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे 2 इंटू क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। यहाँ रीजन लिख दो, सिंस मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये हम लोग को पता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड यहाँ पे हो जाएगा क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, समझो इस बात को, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लिए, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, ठीक है, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, राइट, ठीक है, ए डी अपॉन पी एम, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम लेंगे, ठीक है बच्चों, ए बी डी लेंगे और पी क्यू एम लेंगे, ठीक है, ये लेंगे ट्रायंगल बच्चों हम लोग, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ए बी डी एंड पी क्यू एम, ठीक है। तो इन 2 ट्रायंगल्स में बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग इसको यूज़ कर ले, 1 को यूज़ कर ले और यहाँ पे लिखे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है, यहाँ लिख लो यूजिंग 1। सो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, देखो यहाँ तक तो हम लोग बहुत आराम से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग इन 2 ट्रायंगल के लिए अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पे जो ए बी है, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जो बी डी है बच्चों वो क्यू एम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और जो बच्चों ए डी है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग का ट्रायंगल है बच्चों, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बच्चों, पी क्यू एम बाई साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। सो साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चों ए बी डी जो है हम लोग का वो पी क्यू एम के क्या है, सिमिलर है, राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब बच्चों ये तो हम लोग को समझ में आ गया, देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर वी कैन से कि एंगल ए बी डी, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल ए बी डी
इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। पी क्यू एम क्या होगा बच्चों, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ये क्या है बच्चों, जो एंगल है ये क्या होगा फिर इक्वल होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट बच्चों। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, हम लोगों को पता है, कंडीशन लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे लेंगे बच्चों हम लोग ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों। अब इन दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, इसको 2 बोल देते हैं बच्चों हम लोग, इसको 2 बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स में बच्चों, अब देखो यहाँ से हम लोग को पता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, और बच्चों ये गिवन है, ठीक है, क्या है बच्चों, गिवन है, ये दिया हुआ है हम लोगों को, पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। ए बी अपॉन, ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, और साथ में यहाँ 2 में हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम है, एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बच्चों ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, ठीक है बच्चों। सो अब हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है बच्चों, सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। तो साइड एंगल साइड से हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और D एक पॉइंट है साइड BC पे, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल दिया हम लोगों को और D पॉइंट है बच्चों साइड BC पे, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल ADC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस एंगल, ठीक है, दोनों बराबर है। और साथ में हम लोग को यहाँ दिखाना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है, इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, ये हम लोग को दिखाना है। सो यहाँ दिया हुआ है बच्चों गिवन एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, ये हम लोग को दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास में है, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो नाउ देखो हम लोग 2 ट्रायंगल लेंगे फिर से यहाँ पे, ठीक है, हम लोग लेंगे बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल ADC लिए हैं और ट्रायंगल BAC लिए हैं। देखो ये दिया हुआ है, ये एंगल इसका बराबर है, तो हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC, राइट। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ तो एक दिया ही हुआ है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है, इज गिवन, ठीक है, ये इसके बराबर है इन दोनों ट्रायंगल में। BAC लिए हैं बच्चों, ADC लिए हैं, यहाँ पे एंगल ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। और हम लोग को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि एंगल C दोनों में है, कॉमन है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बच्चों कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA और ये कॉमन है, राइट, ये कॉमन है। सो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कि ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। क्यों सिमिलर होगा बच्चों, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है, ठीक है, 2 एंगल इक्वल है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये कॉमन है। सो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, राइट बच्चों। अब देखो यहाँ पे, सो बच्चों अगर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल तो इन दोनों का साइड्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो बच्चों ADC का CA, ठीक है बच्चों, ADC का ट्रायंगल ADC का साइड CA, ठीक है, ट्रायंगल BAC के साइड CB के प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग CA अपॉन
सी बी इज इक्वल टू, ना बच्चों अब ए डी सी का बच्चों सी डी, ठीक है बच्चों सी डी, ठीक है बी ए सी के, ठीक है बी ए सी के सी ए के प्रोपोर्शनल होगा, सो सी डी अपॉन सी ए, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग यहाँ से भी लिख सकते थे, ठीक है देखो यहाँ पे सी ए और सी बी, ठीक है, तो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, राइट। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हम लोग को मिलेगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है, यही हम लोग को शो करना था। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं, ट्रायंगल को देख कर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट बच्चों यहाँ से लिखना आसान होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों दो ट्रायंगल दिया हम लोग को ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। और बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो साइड ए बी है वो इसके साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, जो साइड ए सी है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, और इसका मीडियन ए डी जो है बच्चों वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है, राइट। सो देखो अगर ये साइड्स बच्चों प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी अगर पी आर के प्रोपोर्शनल है, ए डी अगर पी एम के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, राइट बच्चों। साइड्स प्रोपोर्शनल है मतलब उनका रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख लिए इसको। नाउ अगेन देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में एबीसी में ए डी क्या है, मीडियन है, ठीक है, और ये डी पे मिल रहा है बी सी को, और यहाँ पर जो पी एम क्या है, मीडियन है, जो एम पे मिल रहा है क्यू आर को। सो हम लोग को पता है कि मीडियन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बी डी, यहाँ पे लिख लो बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है बच्चों, बी डी इज इक्वल टू डी सी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मीडियन, और यहाँ पे एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, राइट बच्चों। रीजन लिख दो, इसका रीजन क्या है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, राइट बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। उसके लिए बच्चों हम लोग इन दोनों फिगर्स को फिर से बनाएंगे यहाँ पे, देखो। सो बच्चों ये हम लोग का पहला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये इसका मीडियन ए डी। ना ये हम लोग का बच्चों दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, और ये इसका मीडियन पी एम, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एडी को एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो एडी को एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे, ठीक है, एडी को एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि एडी और यहाँ पे एक पॉइंट दे दो ई, और डी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। एडी इज इक्वल टू डी हम लोग को यहाँ पे बच्चों ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसको एक्सटेंड करके आगे लेके जाना है ई तक एडी को, और इस तरह से लेके जाना है कि एडी और डी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, राइट। वैसे हम लोग पी एम को आगे लेके जाएंगे बच्चों यहाँ एल तक, और इस तरह से लेके जाएंगे कि पी एम और एम एल दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। सो क्या किया हम लोग कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड किए किसको, ए डी को, एक्सटेंड ए डी टू ई एंड पी एम टू एल, सच दैट, ठीक है, सच दैट बच्चों ए डी इज इक्वल टू डी एंड पी एम इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंड किया बच्चों इसको ए डी को, ठीक है, कि ए डी और डी दोनों बराबर हो गया, और पी एम को एक्सटेंड किया एल तक कि पी एम और एम एल बराबर हो गया, राइट। उसके बाद क्या करना हम लोग को बच्चों, उसके बाद हम लोग को ज्वाइन कर देना है यहाँ पे, देखो ज्वाइन बी ए सी एंड क्यू एल एंड एल आर, ठीक है। फिर हम लोग ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है ऐसे, राइट, ज्वाइन कर दिया ना। अभी आप ऑब्जर्व करो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, जो ट्रायंगल था पहले हम लोग का ए बी सी, अब वो क्या बन गया है, अब बच्चों वो बन गया है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी ई सी, ठीक है। और जो हम लोग का ट्रायंगल था पी क्यू आर, वो क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर। नाउ अब बच्चों ए डी मीडियन है और यहाँ पे पी एम मीडियन है, सो ये दोनों तो इक्वल है, हम लोग को पता है, राइट।
और हम लोग कंस्ट्रक्शन से क्या किए हैं, यहाँ पे ए डी और डी इक्वल ड्रॉ कर लिए हैं, ए डी के बराबर एक डी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं हम लोग। सो ए डी और डी भी बराबर है और यहाँ पे पी एम और एम एल भी बराबर है, ठीक है। सो ये जो क्वाड्रिलेटरल अपना ए बी सी और पी क्यू एल आर, ठीक है, इसका जो दोनों डायगोनल है बच्चों, ए बी सी का जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे ही पी क्यू एल आर का जो दोनों डायगोनल है, पी एल और क्यू आर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, वो दोनों क्या है, वो दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में हम लोग को पता है बच्चों के बारे में, हम लोग को पता है कि अगर दो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम होता है। सो ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है, राइट। नाउ यहाँ पर लिख लो, नाउ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर, ठीक है बच्चों, आर पैरेललोग्राम्स as diagonals AE and BC, ठीक है, AE and BC and बच्चों PL and QR bisect each other at point D एंड M, राइट बच्चों। अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू ई सी, देखो ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, और बच्चों बी इज इक्वल टू ए सी, राइट। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम लोग को पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी इसी के बराबर हो जाएगा और बी ए सी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि पी क्यू इज इक्वल टू एल आर एंड बच्चों क्यू एल इज इक्वल टू पी आर। सेम रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ना बच्चों देखो यहाँ पे जो गिवन था वो लिख लिए यहाँ पे हम लोग, जो कंस्ट्रक्शन था रिक्वायर्ड वो कर लिए, ठीक है। वहाँ से हम लोग ये ऑब्जर्व भी किए कि ए बी ई सी और पी क्यू एल आर क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। और फिर जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था जो पैरेललोग्राम में होता है वो सारा यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग बच्चों अपने पहले वाले कंडीशन जो सबसे पहले हम लोग लिखे थे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग को यही दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में भी है, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे लिखे थे, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। यहाँ लिखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बच्चों ए सी क्या है, ए सी यहाँ पे देखो ए सी और बी बराबर है बच्चों, ठीक है। तो ए सी के जगह पे हम लोग बी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और पी आर के जगह पे हम लोग क्यू एल लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू क्यू एल, यहाँ दिया है तो यहाँ लिख लो, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे जो ए डी अपॉन पी एम है, यहाँ पे कर लो 2 ए डी अपॉन 2 पी एम, ठीक है। इतना ही करना है बच्चों। जो मिडियन वाला हिस्सा है ना उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है, क्या करना है हम लोग को, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देना है, कर सकते हैं ऐसा, मैथमेटिक्स में अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था पैरेललोग्राम का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंज कर लिए, ए सी की जगह पे बी लिख लिए और पी आर की जगह पे क्यू एल लिख लिए, ठीक है। तो क्या हुआ लिखने से फ़ायदा हम लोगों को, देखो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन क्यू एल, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 ए डी, क्या होता है देखो यहाँ पे ए डी का डबल 2 ए डी क्या होता है, ए ई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई एंड बच्चों 2 पी एम का डबल, ये क्या हो जाएगा पी एल, राइट बच्चों। सो देखो अब क्या हो गया, अब बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, एंड बी अपॉन क्यू एल इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, मतलब इसको 1 बोल दो बच्चों, ठीक है, इसको 1 बोल दो। नाउ इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ए बी ई इन ट्रायंगल पी क्यू एल, इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग, ए बी अपॉन पी क्यू
ठीक है, इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू एल इज इक्वल टू ए अपॉन पी एल, राइट बच्चों, फ्रॉम 1। ठीक है, लिख लिया हम लोग। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट बच्चों। साइड 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 से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, मतलब ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल। सो बच्चों, सो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल, दिस इज 2। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट बच्चों। सिमिलर ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पहला कंडीशन था हम लोग का। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया हम लोग, लिख लिया यहाँ पे क्या है, बी ए ई और क्यू पी एल दोनों बराबर हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, ए बी और पी क्यू एल सिमिलर हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। सो ये दोनों एंगल पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल का बच्चों, इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों एंगल इक्वल हो गया, क्योंकि इधर वाला हाफ इधर वाला हाफ दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बच्चों ये एंगल इक्वल हो गया ना। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एल। ठीक है, ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर। देखो ए सी ई और पी आर एल ये भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से करेंगे हम लोग वहाँ भी। ठीक है, तो इतना एग्जाम में आएगा तो लिखना काफ़ी होता है। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एल, राइट बच्चों। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल आर पी एल इज इक्वल टू एंगल, मतलब यहाँ पे ये लिखो, पहले इस ट्रायंगल का लिखो बच्चों, इस ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल आर पी एल। ठीक है, इसको बोल देते हैं बच्चों 3, इसको बोल देते हैं 3 हम लोग। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, मतलब हम लोग इसको और इसको यहाँ पे इक्वल दिखाएं। ठीक है, ठीक इसी तरह से करना है बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 2 and 3। ठीक है बच्चों, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे क्या है, बी ए ई और यहाँ पे क्या है, सी ए ई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्यू पी एल और यहाँ पे क्या है, आर पी एल, राइट बच्चों। सो एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल प्लस एंगल आर पी एल, राइट बच्चों। सो देखो बी ए ई और सी ए ई क्या है बच्चों, बी ए ई एंड सी ए ई, ये है बच्चों हम लोग का एंगल ए बी सी, सॉरी बी ए सी, राइट बच्चों, बी ए सी। ठीक है, और क्यू पी एल क्या है बच्चों, क्यू पी एल और आर पी एल क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा एंगल क्यू पी आर। ठीक है बच्चों, एंगल क्यू पी आर, राइट। सो ये हम लोग को यहाँ पे मिला, इसको बोल देते हैं हम लोग 4। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों 4। नाउ देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब फिर से हम लोग आते हैं अपने इस ट्रायंगल पे, ए बी सी पे और पी क्यू आर पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इट इज गिवन। ठीक है बच्चों, दिया हुआ ना ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में दिया हुआ कि ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ से 4 से हम लोगों को क्या पता है। ठीक है, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर फ्रॉम 4। ठीक है बच्चों, 4 से हम लोगों को पता है कि एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर, ठीक है, ये इक्वल है। सो देखो, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल और ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है बच्चों, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट बच्चों। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है करना। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करना, राइट। बट
ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे देखो हम लोग ए भी लिए हैं पोल और डी लिए हैं टावर। ठीक है बच्चों। बी सी क्या है, बी सी इज द शैडो ऑफ पोल एंड ई एफ इज शैडो ऑफ टावर। ठीक है। सो यहाँ पे लेट लिख लो, लेट ए बी क्या है बच्चों, पोल है। ठीक है। एंड बच्चों बी सी क्या है, बी सी इज शैडो ऑफ पोल। ठीक है। डी क्या है बच्चों, डी हम लोग का टावर है। एंड बच्चों ई एफ क्या है, ई एफ इज इक्वल टू, ये हम लोग का है शैडो ऑफ टावर। ठीक है। सो बच्चों ए बी क्या है, पोल है हम लोग का, इसका दिया हुआ है बच्चों पोल का लेंथ 6 मीटर और शैडो का भी लेंथ दिया है बच्चों यहाँ पे 4 मीटर। ठीक है। पोल के शैडो का लेंथ कितना है, 4 मीटर है। ठीक है। डी ठीक है बच्चों टावर है, जिसका हाइट हम लोग को निकालना है, वो क्या है h मीटर हम लोग एज्यूम कर लिया है। और ई एफ जो है बच्चों वो शैडो है टावर का, जो कि यहाँ दिया हुआ है 28 मीटर। राइट बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो सेम टाइम में बच्चों, ठीक है, लाइट सन से आ रहा है और दोनों पे फॉल कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम light from the sun falls on pole and tower both. ठीक है। एट द सेम टाइम लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन पोल एंड टावर बोथ। ठीक है। सो इट मेक्स इक्वल एंगल विथ पोल एंड टावर। ठीक है बच्चों। अगर सेम टाइम पे इस पे सन का लाइट, सन का रेस फॉल करेगा तो बच्चों इक्वल एंगल बनाएगा दोनों के साथ में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है, जो हम लोग का एंगल बी ए सी होगा वो किसके बराबर होगा, वो एंगल ई डी एफ के बराबर होगा। ठीक है। और एंगल बच्चों ए सी बी जो होगा वो डी एफ ई के बराबर होगा। एंड बच्चों एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, ठीक है, दोनों वर्टिकल है। ठीक है। जमीन के ऊपर वर्टिकल होता है ना पोल और टावर दोनों, तो दोनों 90 के बराबर होगा। राइट। सो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल एंगल। ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके। सो अगर ये दोनों बच्चों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का साइड्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं, सो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बच्चों बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है। सो साइड्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग ये लिख लिए। सो ए बी कितना है, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे 6 एंड डी इज एच। ओके बच्चों। एंड बी सी इज 4 एंड दिस इज 28, ई एफ इज 28। सो यहाँ से एच निकाल लेंगे हम लोग। सो बच्चों एच क्या होगा, एच इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4। सो दिस इज 7, सो दिस इज 42 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल इस बच्चों से 42 मीटर। ठीक है। तो पोल का हाइट कितना निकला यहाँ से, 42 मीटर। राइट। ओके। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। बहुत सिंपल था ये भी। ठीक है। चलो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है यहाँ पे। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि ए डी और पी एम, ठीक है बच्चों, मीडियन से ट्रायंगल ए बी सी का और पी क्यू आर का, और ये भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। सो बच्चों गिवन क्या है यहाँ पे, देखो गिवन है ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट बच्चों, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो अगर बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं सिंस, यानी को सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं। और साथ में ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट बच्चों, ठीक है। ऐसा हो मतलब हम लोग को पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, और बच्चों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको 1 बोल लो और इसको 2 बोल लो यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। देखो यहाँ पे ए डी क्या है, मीडियन है, और पी एम क्या है, मीडियन है। सो हम लोग को पता है कि मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे लिखो सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो बच्चों बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा, ठीक है। क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा सिंस मीडियंस डिवाइड्स opposite side into equal parts, राइट बच्चों। अब हम लोग 2 से ये बोल सकते हैं, ठीक है, पार्ट 2 से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। लिख लो फ्रॉम 2 वी हैव ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, बच्चों बी सी क्या है, बी सी 2 इंटू बी डी हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है डी, तो यहाँ लिख लो 2 इंटू बी डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एम, तो यहाँ लिख लो 2 क्यू एम, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, राइट बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं 3, ठीक है बच्चों, इसको बोल देते 3 हम लोग। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है बच्चों, इन 2 ट्रायंगल्स में ए बी डी में और पी क्यू एम में, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल हम लोग को पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, और साथ में बच्चों बी डी अपॉन क्यू एम हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर था, और बी डी क्या है बच्चों, हाफ है, ठीक है, बी सी का, और क्यू एम क्या है बच्चों, क्यू आर का हाफ है। सो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको लिख के बी डी अपॉन क्यू एम कर लिए। सो अगर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पहले कहाँ से आया ये, फ्रॉम 3, ठीक है, फ्रॉम 3, अगर ऐसा है बच्चों ये, और साथ में ये भी है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ये बराबर है फ्रॉम 1 बच्चों, ठीक है। देखो 1 से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है,
ठीक है, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, सो अब बच्चों क्योंकि ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो चुका है, सो हम लोग अब बोल सकते हैं यहाँ पे नाउ देयरफॉर वी कैन से कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। राइट, सो देखो ये दोनों हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का साइड्स भी क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। राइट, ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का ट्रायंगल्स का। ठीक है, और हम लोग ट्रायंगल्स को अच्छे तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सारा थ्योरम कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, सारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर चुके हैं 6.1, 6.2, 6.3। ठीक है, सो अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, सारे वीडियोज़ को देखना है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।